गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदिशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकार अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार अंत समय में न आएगी काम। तो जप ले आठों याम राम का नाम जप ले आठों याम राम का नाम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। पिछले बार हम लोगों ने चर्चा किया था कह मुनीश हिमवंत सुनो जो विधि लिखा लीलार देव दनुज नर नाग मुनि कौन मेट निहार। नारद जी को यहाँ मुनीश्वर कहा है, मुनियों में श्रेष्ठ हैं वो। उन्होंने राजा हिमांचल से कहा कि हे राजन, विधाता ने जो कुछ ललाट पे लिख दिया है वो टलता नहीं है। कोई भी देवता, मनुष्य, नाग, मुनि कोई भी चाहे कि उसको टाल दे तो वो टलता नहीं, वो होके ही रहता है। उन्होंने कहा कि तो भी मैं एक उपाय बताता हूं, लेकिन वो भी अगर भगवान की सहायता हो, भगवान मदद करे तो शायद हो जाए। कहा कि जो वर हमने इस कन्या के लिए बताया इसमें दो राय नहीं है कि वर तो इसे ही मिलेगा, लेकिन जो जो दोष हमने वर में बताया है वो सब
शंकर जी के अंदर पाए जाते हैं, शिव जी के अंदर पाए जाते हैं। और यदि विवाह शंकर जी से हो जाता है तो दोष भी गुण ही मान लिया जाता है। तो उसी को चौपाई के रूप में गोस्वामी जी लिखते हैं, कदपि एक मैं कहूं उपाई, होई करे जो दैव सहाई, जस बर मैं बरन्यहु तुम पाही, मिलहि उमहि दस संशय नाही, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने, जो विवाह शंकर सन होई, 200 गुण सब कह सब कोई। आगे कहते हैं, कहा कैसे? कहा जो अहि सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन करु दोष न धरही, भानु कृशानु सर्वरस खाही, तिन कह मंद कहत को नाही। कहा भगवान हरि, भगवान विष्णु वो सांप की सेज पे सोते हैं। सांप माने क्या है? साक्षात मृत्यु, काल का प्रतीक है। लेकिन वो उसी काल जो मृत्यु का प्रतीक है उसी के ऊपर वो विश्राम करते हैं। लेकिन ज्ञानी लोग, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो इस बात की कोई निंदा नहीं करते। क्यों? कहा जैसे सूर्य भगवान है, अग्नि है, इनको कोई दोष नहीं देता। तो थोड़ा सा इसको समझिए, जैसे भगवान सूर्य हैं, तो भगवान सूर्य जब उजाला करते हैं तो जहां गंदगी होती है, जहां हम जा नहीं सकते, जहां हम अपना नाक बंद कर लेंगे, जो चीज हम देख नहीं सकते, जो हम कर नहीं सकते, कोई कर रहा है, तो सब जगह वो उजाला भगवान का एक समान ही होता है। इसी तरह से आग में यदि आप चंदन डालिए, घी डालिए, तो भी वैसे ही जल जाएगा। और अगर किसी को काट के डाल दीजिए, मांस डाल दीजिए, तो भी जल जाएगा। लेकिन कोई भगवान सूर्य को और अग्नि को अपवित्र नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये सामर्थ्यवान है, समर्थ है। इसी तरह से कहा, शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुरसरी को अपनीत न कहई। गंगा जी में नाला भी जाके गिरता है, मटमैला पानी भी गिरता है, लेकिन कोई इसको अपवित्र नहीं करता। क्यों? समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो समर्थ होता है उसके अंदर यदि कोई अवगुण भी है तो वो गुण ही माना जाता है। रवि पावक सुर सरी की नाई। अभी उदाहरण दिया ना सूर्य भगवान का, पावक अग्नि का और गंगा जी का। जो असही सिसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरी नरक महु, जीव की समान। कहा कि अगर कोई ये सोचे कि अग्नि भगवान पवित्र और अपवित्र सब खाते हैं, और कोई जीव ये सोचे कि हम भी खा लें, तो उनकी बराबरी अगर अज्ञानता के वश या ज्ञान का अभिमान करके रखे तो ये अच्छा नहीं गिना जाता। क्या कभी जीव भी ईश्वर की बराबरी कर सकता है? क्योंकि ईश्वर तो मालिक है,
सार्वभौम है, सर्वशक्तिमान है, और जीव की शक्ति क्या है? लिमिटेड है, छोटी है, और वो पूर्ण नहीं होती, अपूर्ण होती है। इसलिए जीव कभी ईश्वर की बराबरी नहीं कर सकता। सुर सरी जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। कहा यदि गंगा जी का जल लेकर के कोई बारुनी यानी मदिरा बनावे, तो ये मदिरा गंगा जी के जल से बना हुआ है, तो भी कोई संत उसका पान नहीं करेगा, क्योंकि फिर वो जल भले गंगा जी का है, लेकिन अब उसमें गुण किस चीज का हो गया? मदिरा का। लेकिन गंगा जी में अगर इसी बारूणी को डाल दिया जाए तो उसको, गंगा जी को कोई अपवित्र नहीं करता। सुर सरी मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतर तैसे। ऐसे ही ईश्वर और जीव में अंतर होता है। इसीलिए आप देखे हैं कि जब आप कहीं से गंगा जल ले आकर के घर में रखते हैं, तो ये नहीं कहा जाता कि आप गिलास में जल ले लीजिए और उसमें एक बूंद गंगा जल डाल लीजिए। नहीं, तरीका क्या है? पहले गिलास में एक बूंद गंगा जल डाल लीजिए, उसके बाद पूरा गिलास पानी से भर दीजिए। तो गंगा जल में आप जल डाल रहे हैं, और दूसरा क्या होता? जल में आप गंगा जल डाल रहे हैं, तो दोनों में अंतर है। गंगा जल में आप जब बाहर से जल मिलाएंगे तो गंगा जल ही रहेगा, और यदि एक बूंद गंगा जल दूसरे जल में मिला देंगे तो वो जल हो जाएगा, गंगा जल नहीं रहेगा। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। भगवान शंकर बहुत ही सरल है, सहज है, लेकिन समर्थ है, सामर्थ्यवान है। और ये शादी अगर हो जाती है तो ये सब प्रकार से अच्छा ही होगा, सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। भगवान शंकर की आराधना साधारण नहीं है, बहुत कठिन है, लेकिन क्योंकि वो आशुतोष है, बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए अगर थोड़ा सा भी कष्ट करके अगर तपस्या की जाए तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अब इसमें मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत की एक कथा सुनाना चाहूंगा। श्रीमद् भागवत में उद्धव जी पूछते हैं, नहीं, जो कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी, उनसे पराशर, उनसे जो कथा सुन रहे हैं परीक्षित जी पूछते हैं कि हे महाराज, भगवान शंकर के जितने उपासक हैं उनको मैं देखता हूं कि सामान्यतया वो बहुत जल्दी संपन्न और धनी हो जाते हैं, और भगवान विष्णु की जो उपासना करते हैं वो लोग धनी नहीं हो पाते, बल्कि जो कुछ उनके पास धन है वो भी छीन जाता है। तो सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, मैं तुमको एक घटना सुनाता हूं। यही चीज उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि हे प्रभु, आपके जो भक्त हैं वो धनवान नहीं होते, और भगवान शंकर के जो भक्त हैं वो बहुत कम समय में संपन्न हो जाते हैं, धनी हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण ने उद्धव को समझाया कि हे उद्धव, देखो, जो मेरे भक्त होते हैं
वो जैसे ही मेरे भक्त होते हैं, मेरा नाम चूंकि हरि है, तो मैं उनके पास जितना भी धन, वैभव, बेटा बेटी, संपन्नता होती है, वो सब मैं छीन लेता हूं। फिर हमारा भक्त जो है धन के लिए दुखी हो जाता है, इधर उधर फिरता है, और धन न होने से लोग उसका अपमान करते हैं। तो पूरा पूरा मेरी साधना में, मेरी भक्ति में आ जाता है, और फिर मैं उसके बस में हो जाता हूं। और सुनो, भगवान शंकर की जो उत्पत्ति है वो मेरे तमोगुण में सात्विक और राजसिक विकार से हुआ है। इसलिए भगवान शंकर के जो भक्त हैं, थोड़े समय में ही जब आराधना करते हैं तो उनको धन संपत्ति और ऐश्वर्य मिल जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरा जो भक्त होता है उसको जो मेरा गुण है वो मिल जाता है। कहा मेरा गुण क्या है? मेरा गुण यही है कि मैं सत्व, रज और तम तीनों गुण से परे हूं। यद्यपि मैं शरीर जब धारण करता हूं तो इन गुणों का सहारा लेकर के ही लीला करता हूं, लेकिन फिर भी मैं इन गुणों से परे रहता हूं। लेकिन भगवान शंकर इन गुणों से परे नहीं रहते, इसलिए उनके भक्तों को इस बात की तुरंत उपलब्धि हो जाती है। उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। तो उसमें भस्मासुर की कथा सुनाया कि एक बार नारद जी से भस्मासुर नाम का एक राक्षस था, वो मिला। उसने कहा कि महाराज मैं चाहता हूं कि मुझे वरदान जल्दी मिल जाए, तो मैं किसकी आराधना करूं? तो नारद जी ने कहा कि तुम्हें भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए। वो आशुतोष हैं, जो यहाँ शब्द इस्तेमाल हुआ है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त की जो वांछित मनोकामना होती है उसको पूर्ण कर देते हैं। तो उसने भगवान शंकर के कैलाश के पास जा करके अग्नि जला करके यज्ञ करना शुरू किया और उसमें अपने अंग काट काट करके डालना शुरू किया 6 दिन तक। लेकिन भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए। 7वें दिन उसने सोचा कि आज मैं अपना गला काट के ही अग्नि कुंड में डाल दूंगा। जैसे ही वो गला काटने के लिए उद्धत हुआ, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, विद्युत की गति से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं प्रसन्न हूं, मैं जान गया हूं तुम्हारी भावना देख करके कि तुम अपना पूर्ण समर्पण हमें कर चुके हो और अपना गला भी हवन कुंड में डाल देते। तो उसने कहा कि हे प्रभु, मैं यही वरदान चाहता हूं कि मैं जिसके सर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने 1 मिनट तो कुछ सोचा और इधर भस्मासुर ने कहा कि हे प्रभु, आपने तो मुझे कहा था कि मैं वरदान दे दूंगा। बस तुरंत फिर उन्होंने बिना कुछ विचार किए और उसको वरदान दे दिया। अब उसने ये सोचा कि इस वरदान का मैं परीक्षण कर लूं, और माता पार्वती तो बहुत सुंदरी है, इनके साथ रहती हैं, तो मैं भगवान शंकर के माथे पे हाथ रख दूं और इन्हीं को भस्म कर दूं, माता पार्वती हमको मिल जाएंगे। उसने शंकर जी को दौड़ा लिया और शंकर जी भाग चले। तीनों लोक तक उसने पीछा किया। अंत में भगवान शंकर विष्णु जी के विष्णु लोक में गए। वहां जब पहुंचे तो भगवान विष्णु ने देखा कि ये बहुत दुखी हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। तो भगवान विष्णु ने एक सुंदर नारी का मोहनी रूप धारण किया और उसके सामने, भस्मासुर के सामने आए और उन्होंने कहा, हे भस्मासुर, उसके बाप का नाम लेते हैं भस्मासुर का,
और कहते हैं कि तुम बहुत व्यग्र होकर के क्यों दौड़े जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि महाराज, हमको भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया है, उनकी पत्नी माता पार्वती को मैं चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि उनके सर के ऊपर हाथ रख दूं, भस्म हो जाए। तो उन्होंने कहा, अरे उनकी बात का क्या भरोसा करते हो? वो तो जब अपने ससुर के यज्ञ में गए थे, दक्ष के यज्ञ में, तो उनको ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया था, तब से वो अपने रास्ते से भ्रष्ट हो गए हैं, कपाली के रूप में रहते हैं, वो बेहोश से रहते हैं, और वो नाना प्रकार के जो नशा देने वाली चीजें हैं, भांग, धतूरा और विष, इसको खा करके मतवाले रहते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती है। तो क्या तुमको ये भरोसा है? वो तो पतित हो गए हैं, तो क्या तुमको भरोसा है क्या कि उन्होंने जो वरदान दिया है सही है? और अगर उन्होंने वरदान दिया भी है तो तुम खुद नृत्य करो और नृत्य करके देख लो, मेरे जैसे नृत्य करो। और जैसे मोहिनी जो भगवान विष्णु बने थे नृत्य करने लगे, और नृत्य करते करते उन्होंने एक डांस की मुद्रा में अपने सर पर हाथ रखा, ऐसे ही भस्मासुर भी अपना हाथ उठा के जैसे अपने सिर पे रखा, वो भस्म हो गया। तो वही नारद जी यहाँ कह रहे हैं कि दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। वो अगर थोड़ा भी तपस्या किया जाए तो चूंकि उनका आशुतोष नाम है, वो प्रसन्न हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी हूं मेटी सकहीं त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी कन्या तपस्या करे तो जो होनहार है उसको भी मेटने की शक्ति भगवान शंकर में है। यद्यपि बहुत से वर हैं संसार में, लेकिन तुम्हारी कन्या को जो मैंने देखा है, इसका जो गुण और लक्षण देखा है, उसके अनुसार भगवान शंकर को छोड़ करके कोई इसका और वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहयन कोटि जोग जप साधे। शिव जी जो है वर देने वाले हैं, और उनके शरण में जो जाता है उसके दुख को नाश करने वाले हैं। वो तो कृपा के समुद्र है और अपने सेवक के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। तो शिव जी की अगर आराधना किया जाए तो सारी इच्छा पूर्ण हो जाती है। करोड़ों जोग जग तप करने से भी उस चीज की प्राप्ति नहीं होगी जो भगवान शंकर की उपासना करने से हो जाएगी। अस कही नारद सुमिरी हरि, गिरजहि दीन यशीस। होई है यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। उन्होंने कहा, इस तरह से नारद जी ने भगवान विष्णु को अपने मन में धारण किया, और गिरिजा माने हिमांचल की बिटिया, गिरी की कन्या गिरिजा, गिरिजा को आशीष दिया और कहा कि इसका कल्याण होगा, और हे हिमाचल तू अपने दिमाग से संशय मिटा। और इतना कह करके नारद जी ब्रह्मा जी के घर चले गए। कहते हैं अब आगे की कथा सुनो। जो मैना पत्नी थी हिमाचल की, जब वो अकेले हुई तो उसने अपने पति से पूछा कि हे पतिदेव, नारद जी ने जो कुछ भी समझाया वो मैं समझ नहीं पाई, तो आप जरा हमको समझाइए। मैना जी कहती हैं, जो घर बरु कुल होई अनूपा, करिय विवाह सुताय अनुरूपा।
न त कन्या बरु रही कुंवारी, कंतो उमा मम प्राण पियारी। कहा अगर कन्या के अनुकूल घर भर मिले, उत्तम कुल हो, तब तो ब्याह कीजिए। और अगर कोई कुल इच्छा अनुसार हम लोगों के नहीं मिलता है तो लड़की कुंवारी रहेगी, वो ठीक है। कहा कि ये मैं इसलिए कह रही हूं कि मेरी जो बिटिया पार्वती है हमको अपने प्राणों से भी प्यारी है। तो जो न मिलहि बरु गिरजहि जोगी, गिरिजड़ सहज करहि सब लोगो, सोई विचार पति करेउ विवाहु, जहि न बहोरी होई मुर्दाहु। कहा यदि पार्वती के योग्य वर मिलेगा तब तो शादी करना, नहीं तो लोग कहेंगे कि ये पर्वत ही तो है, पर्वत को कहीं बुद्धि होती है, हिमाचल पर्वत ही तो थे, लोग कहेंगे कि ये तो पर्वत तो जड़ होता है, उसको कोई बुद्धि तो है नहीं। तो ये विचार करके ही विवाह करना, ताकि आगे शादी करने के बाद फिर मन में किसी तरह का कोई खटका न रहे। अस कही परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। ऐसा कह करके उसने अपने पति का पैर पकड़ लिया मैना ने। फिर बड़े प्रेम के साथ हिमाचल जी बोले, बरु पावक प्रगटै शशि माही। चंद्रमा को तो अत्यधिक शीतल कहा जाता है। कहा कि हो सकता है कि चंद्रमा से आग प्रकट हो जाए। अनारद वचन अन्यथा नहीं, लेकिन नारद का वचन झूठा नहीं हो सकता। प्रिया सोच परिहरऊ सब सुमिरऊ, श्री भगवान पार्वती निर्मय जही, सोई करी है कल्याण। उन्होंने कहा, हे मेरी प्रिया, हे मेरी प्यारी धर्म पत्नी, सब जो सोच रही हो उल्टा सीधा ये सब छोड़ दो, भगवान का सुमिरन करो। जिन्होंने पार्वती को जन्माया है वही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता पर नेहू, तो अस जाई सिखावन देहू। हिमाचल ने अपनी पत्नी मैना से कहा कि अगर तुमको अपनी बेटी पर ज्यादा प्रेम है तो जाओ इस तरह का उसको उपदेश दो। क्या? करे सो तपुजहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। उसको कह दो कि वो जाके तपस्या करे, किसी और उपाय से ये जो कष्ट है उसके शादी का वो नहीं मिटेगा। नारद वचन सगरव सहेतु, सुंदर सब गुण विधि निधि विष केतु। नारद जी ने जो बात कही है वो बहुत वजनी है, अच्छी है, और किसी कारण से उन्होंने कहा है। सब तरह से हित करने वाला है, और भगवान शंकर तो सब तरह से समर्थ है और योग्य है। अस विचार तुम तजहु असंका। इसलिए ये मैना अपने दिमाग में तुम्हारे जो शंका आई है उसको छोड़ दो। सब ही भात शंकर अकलंका। सब प्रकार से शंकर जी कलंक से दूर रहने वाले हैं। सुनपति वचन हरस मन माही, गई तुरत उठ गिर जा पाही। उमहि बिलोक नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। इतना कह के पार्वती जी के पास गई, उनको उठा के अपने गोद में बैठा लिया। जब अपने पति की इस तरह की बात सुनी तो बहुत खुश हुई, और बार बार उसको अपने कलेजे से लगा ले रही हैं पार्वती को। और वाणी सुन करके अपने पति के, तो उनका कंठ जो है अवरुद्ध हो गया है, गदगद हो गया है। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। माता पार्वती कौन है? जगत
की माता है, वंदनीय है जगत की। उनकी माता ने सुंदर वाणी में कहा, क्या कहा? जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। जब मैना जी गई और बार बार पार्वती जी को उठा करके अपने हृदय से लगाने लगी और मैना जी का गला भर आया, तब जगत जननी पार्वती, माता पार्वती ने, जो कि सर्वज्ञ है, सब कुछ जानती हैं, उन्होंने अपने माता के मन की दशा को देखा। अपनी माता, जो उनकी माता मैना है, उनके मन के दशा को देखा और उनको जिस तरह से सुख मिले इस तरह की बात कहा। क्या कहा? सुनहु मातु मैं दीखयस, सपन सुनाऊं तोई। कहा, हे माता, आज मैंने एक सपना देखा है जो तुमको सुनाती हूं। क्या? सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश मोई। मेरे सपने में एक सुंदर गोरे रंग का ब्राह्मण आया था, उसने मुझको इस तरह का उपदेश दिया। तो माता ने पूछा, क्या उपदेश दिया? करई जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। उस ब्राह्मण ने हमको कहा कि तुम्हारी ये कन्या जा करके तो तपस्या करे। नारद जी ने जो कहा है वो सत्य है, विचार करके कहा है। मातु पिता ही पुण्य मत भावा, तप सुख प्रद सुख दुख दोष नसावा। माता पिता ने कहा कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर के तपस्या करो। फिर ये तुम्हारे माता पिता को भी बात अच्छी लग रही है, उन्होंने कहा कि हम लोग भी यही चाहते हैं कि तुम जाके तपस्या करो। तप जो है सुख देने वाला है और दुख दोष को नाश करने वाला है। ये हमारे आप सबके लिए है कि तपस्या करने से दुख दोष सब दूर हो जाता है। अब आगे तप का उपयोग बता रहे हैं। तप बल रचई प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। कहे तपस्या के बल से ही ब्रह्मा जी सारे संसार की सृष्टि करते हैं और तप के बल से ही भगवान विष्णु जी सारे जगत का पालन करते हैं। तप बल शंभु करहि संहारा। तपस्या के बल से ही भगवान शंकर इस सृष्टि का नाश करते हैं। तप बल से सुधरई मही भारा। और शेष नाग जी जो पृथ्वी का भार उठाते हैं वो भी तपस्या के बल से ही करते हैं। तपयधार सब सृष्टि भवानी, करई जाई तपस जिय जानी। सुनत वचन विस्मति महतारी, सपन सुनायऊ गिरिहकारी। कहा, हे भवानी, हे बिटिया, सारा सृष्टि तप पे ही टिका हुआ है, ऐसा मन में जानकर तू जाकर के तपस्या करो। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैना जी को, और उसने अपने पति हिमवान को बुला करके यह सपना सुनाया। मातु पिता ही बहुविधि समुझाई, चली उमा तपहित हर्षाई। माता पिता को बहुत प्रकार से समझा करके उमा जी तपस्या के लिए हर्षित होकर के निकली। प्रिय परिवार पितायरु माता, भय सकल सुख भय विकल मुख आवन बाता। जो परिवार के लोग थे, माता पिता थे, सब लोग विकल हो गए, किसी के मुख से कोई वाणी नहीं आ रही है। इतना जानकर वेद सिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समुझाए। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधई पाई। अब इसका अर्थ और चर्चा हम लोग आगे करेंगे, प्रसंग बदल रहा है। तो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
जय रघुनंदन जय सिया राम सीताराम जय सीताराम जय रघुनंदन जय सिया राम सीताराम जय सीताराम। एक बार